सुप्रभात। क्लास 12 लेसन नंबर 3 का जो हम लोग समर वैकेशन से पहले पढ़ रहे थे कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित कविता के बहाने, तो उसी का जो दूसरा पार्ट है वो है बात सीधी थी पर। ये शीर्षक है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में पड़कर जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कहने का तात्पर्य यह है कि बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में पड़कर कभी कभी किसी कविता में या किसी कहानी में शब्द जो होते हैं इतने क्लिष्ट हो जाते हैं कि वो पाठक की समझ से परे हो जाते हैं। यानी कि जैसे एक केशवदास कवि हैं और उनका जो काव्य है इतना कठिन है, इतना उसको कठिन बनाया है उन्होंने कि उनको कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा से विभूषित किया गया है। यानी कि उनको कठिन काव्य का प्रेत कह दिया गया है। तो वैसे ही यह कुंवर नारायण जी के द्वारा जो काव्य संग्रह लिखा हुआ है कोई दूसरा नहीं से उद्धृत है, और इसमें कवि ने कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात कही है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए कविता की कि जो पाठक की सहज समझ में सहजता पूर्वक आ जाए। लेकिन कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में पड़कर जरा टेढ़ी हो गई। कुंवर नारायण जी अपनी आधुनिक कविता के माध्यम से छात्रों को बताना चाहते हैं कि कई बार हम अपनी बात को किसी कविता के माध्यम से या फिर मौखिक रूप से कहना चाहते हैं, मौखिक रूप से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, पाठक तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन भाषा के चक्कर में पड़ जाते हैं और वही बात जो है बहुत पेचीदा हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस बात को हम पाठक तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, पाठक के समझ में वो बात आसानी से आ सकती है, लेकिन कभी कभी बात जब भाषा के चक्कर में पड़ जाती है तो वो जो है बहुत ही कठिन हो जाती है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। अब देखिए, फिर कवि जो है प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरह इधर उधर घुमा फिरा कर बात को पाठक तक सहजतापूर्वक पहुंचा दिया जाए। यानी कि थोड़ा सा उसमें सुधार करके बात को पाठक तक सहजतापूर्वक पहुंचा दिया जाए। इसलिए जो कवि हैं उसे थोड़ा घुमा फिरा करके उसको सहजतापूर्वक पाठक तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन घुमाया फिराया की तो बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे बात और कविता में क्लिष्टता आ जाती है। क्लिष्टता का मतलब होता है कि कठिन हो जाता है, पाठक की समझ से परे हो जाता है, क्लिष्टता आ जाती है। और जो बात एकदम सरल तरीके से कहने की थी, यानी कि जो बात एकदम सहजतापूर्वक पाठक तक पहुंच सकती थी, वह और भी बिगड़ करके भयानक रूप धारण कर लेती है। ठीक है, अब देखिए
उदाहरण के माध्यम से जैसे कोई काम आसानी से बन सकता है, ठीक है, लेकिन जब वह बिगड़ जाता है तो उसे सुधरने में, उसके सुधार करने में उसका 4 गुना समय लग जाता है। किसी बात को, जैसे आपके द्वारा अगर किसी के प्रति अपशब्द का प्रयोग हो गया और आप नहीं चाहते हैं कि उसके प्रति आप अपशब्द कहें, लेकिन गलती से निकल जाता है, तो उसको सुधारने में, उस व्यक्ति को समझाने में आपको उस शब्द के कहने के बजाय 8 गुना समय लग जाता है और उसको बहुत शालीनता से आप समझाते हैं, अपने आप में ग्लानि महसूस करते हैं और तब उसे बात को सहजतापूर्वक समझाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बात सीधी थी, पर जो शब्द हैं, भाषा के जो शब्द हैं, वो इतने क्लिष्ट हो गए कि उसे सुधारने में बहुत समय लग गया। भाषा या कविता या बात में हमेशा सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कविता हो या आप किसी से बातचीत कर रहे हों, वार्तालाप कर रहे हों, संवाद कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में जो बातचीत है वो बड़े सरल भाषा में होनी चाहिए। भाषा की क्लिष्टता की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी बात को इतना क्लिष्ट नहीं बनाना चाहिए कि पाठक को समझने में किसी तरह की कोई असुविधा हो। आज के लिए बस इतना। आगे जो अगला अंश है उसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।